वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हिंदी कक्षा 8 परीक्षा अध्ययन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और खाली स्थान जो है इस वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 14 और पार्ट नंबर 15 के हम कंप्लीट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो जो कि आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा, उसके अंदर हमने इसे पिछले पूरे जो है हमने वीडियो इसके शॉर्ट वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। आपके परीक्षा के व्यू से बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पूरे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाना चाहिए, तभी उसका बेनिफिट आपको, क्योंकि काफ़ी मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव और ये सब चूज द करेक्ट आंसर ये हमारे आते हैं। चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पार्ट नंबर 14। पार्ट नंबर 14 का नाम है नव संवत्सर। नव संवत्सर, इसके अंदर पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये है, प्रासंगिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रासंगिक शब्द में प्रत्यय है गिक, लास्ट में प्रत्यय लगता है, ये आपको पता ही होगा। तो गिक में जो है आपने इक भर देना है। तो यहाँ पर इक में टिक करना है, ये आपको दिख रहा होगा। ई की मात्रा है ये ई और का, इक। तो यहाँ पर इक लिख देना है। उसके बाद प्रस्थान शब्द का अर्थ क्या है। तो प्रस्थान शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना। प्रस्थान शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना। वसंतीय नवरात्रि का पर्व कौन सा नहीं है। तो दशहरा। तो वासंतीय जो है, वासंती नवरात्रि का पर्व जो है इनमें से दशहरा नहीं है। आपको उसमें ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको दशहरा यदि नहीं पूछता है तो दशहरा में आपको ने टिक करना है। उसके बाद आमंत शब्द का अर्थ क्या होगा। तो आमंत शब्द का अर्थ है अमावस्या को समाप्त होने वाला। आमंत, आमंत ध्यान रखना है, आमंत शब्द का अर्थ है अमावस्या को समाप्त होने वाला। जो ईश्वर को मानता हो उसके लिए जो है सही शब्द क्या होगा। जो ईश्वर को मानता है उसको आस्तिक बोलते हैं, जो नहीं मानता उसे हम नास्तिक बोलते हैं। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। तो आस्तिक यहाँ तक हमारा ये जो हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, निष्ठ पट शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें विसर्ग संधि में आपको टिक करना है। निष्ठ पट शब्द में कौन सी संधि है। तो विसर्ग संधि है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ तो घना अंधेरा है वाक्य में विशेष है। तो यहाँ पर विशेष क्या होगा, यहाँ। उसके बाद गुणी का अर्थ क्या है। तो गुणी का अर्थ है यहाँ पर ध्वज, ध्वज में टिक करना है। हेमलंब किसका नाम है। हेमलंब जो है संवत्सर का है, संवत्सर का। तो इनको एक बार से दो बार आप जो है रिपीट कर लेंगे तो आपको ये पूरे ऐसे ही याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है रिक्त स्थान। नव संवत्सर चैत्र मास की डैश की प्रतिपदा से शुरू होता है। तो जो नया संवत्सर चैत्र मास है वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। तो शुक्ल पक्ष आपको प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद दूसरा है, भगवान झूलेलाल सांप्रदायिक सद्भाव और एकता के प्रतीक हैं। तो यहाँ पर एकता होगा, यहाँ पर शुक्ल पक्ष होगा। उसके बाद प्रत्येक माह के डैश पक्ष होते हैं। तो प्रत्येक माह कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। उसके बाद चैती चांद पर्व भगवान, भगवान तो यहाँ पर जो है मलमास की जयंती के रूप में मनाते हैं, या इसे अधिक मास भी बोलते हैं और मलमास भी बोलते हैं। तो दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं आप, दोनों सही होगा। उसके बाद पांचवा नंबर है, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद अतिरिक्त माह को हम चैत्र कहते हैं। तो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद एक मिनट दोस्तों, फिर से अगेन से देख लेना। चैत्री चांद पर भगवान, ये यहाँ पर हमारा छूट गया था। तो यहाँ पर आपको जो है चैत्री चांद पर भगवान जो है झूलेलाल की जयंती के रूप में हम मनाते हैं। तो यहाँ पर झूलेलाल होगा। उसके पाँचवें नंबर में, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद अतिरिक्त माह को हम अधिक मास या मलमास कहते हैं। उसके बाद नवरात्रि वसंतीय, वसंतीय तो ये डैश माह में। तो नवरात्रि जो होती है वसंत, वसंत माह की जो नवरात्रि है वो चैत्र माह में। तथा सर्दी वाली जो है ये जो है अश्विन। तो यहाँ पर अश्विन भर देना है, यहाँ पर आपको चैत्र भर देना है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस कर लेना है। अश्विन को हम क्वार भी बोलते हैं, तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। तो शुक्ल पक्ष हो गया, एकता हो गया, दो झूलेलाल, अधिक मास भरिए या मलमास भरिए, यहाँ पर चैत्र और अश्विन भरना पड़ेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। निश्चय पर देखते हैं। अगला पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 15, जिसका नाम है महेश्वर। महेश्वर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। महेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो महा प्लस ईश्वर। उसके बाद नेक्स्ट है, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर आपको भरना है अनु उपसर्ग है। उसके बाद तीसरा है, महेश्वर नगर की स्थापना किसने की थी। तो महेश्वर नगर की स्थापना मानधाता ने की थी। चौथा है, महेश्वर पाठ किस विधा में लिखा गया है। तो यहाँ पर पत्र में लिखा गया है। तो 4 हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं,
महेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो महेश्वर जो है मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। महेश्वर के नाम से क्या प्रसिद्ध है? तो महेश्वर के नाम से शिवलिंग प्रसिद्ध है। विशाल मंदिर शब्द में समास कौन सा है? तो कर्मधारय समास में आपको टिक करना है। धर्म से संबंधित शब्द कौन सा है? तो धार्मिक। धर्म से संबंधित शब्द कौन सा है? तो धार्मिक है। महारानी अहिल्याबाई को किस रूप से देखा जाता है? तो लोक माता के रूप में देखा जाता है। उसके बाद देख सकते हैं आप, महेश्वर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। महेश्वर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे। तो इन सब वीडियोस को जितने भी प्लेलिस्ट के अंदर हैं, ये सभी जो है आपको 3 से 4 बार एग्जाम से पहले आपको देख लेना है। आपको यहीं का यहीं याद हो जाएगा, बार बार बुक पलटाने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए, अहिल्याबाई ने नर्मदा के तट पर भगवान डैश का विशाल मंदिर बनवाया। तो किसका विशाल मंदिर अहिल्याबाई ने बनवाया था? तो भगवान शिव। यहाँ पर आपको जो है शिव जो है यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर शिव देखिए लिखा हुआ है। महेश्वर की खुदाई में डैश महत्व की वस्तुएं, कौन से महत्व की वस्तुएं प्राप्त हुई? तो पुरातात्विक। थोड़ा सा कठिन शब्द है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। पुरातात्विक। उसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने डैश में किला और शिव मंदिर बनवाया। तो कहाँ बनवाया है? तो यहाँ पर महेश्वर आपको भर देना है। महारानी अहिल्याबाई ने जो है महेश्वर में किला और शिव मंदिर बनवाया था। उसके महेश्वर की बनी जो है रेशमी साड़ियाँ प्रसिद्ध है। तो महेश्वर में कौन सी साड़ियाँ इसके प्रसिद्ध है? महेश्वर की साड़ियाँ। तो आपको रेशमी यहाँ पर भर देना है। उसके बाद इतिहास से संबंधित शब्द क्या है? तो ऐतिहासिक यहाँ पर आपको भरना है। तो ये महेश्वर, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, इनको आपने प्रैक्टिस कर लेना है। थोड़ा सा कठिन शब्द है, तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने इस चैप्टर को हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है, 2 चैप्टर को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिमेनिंग चैप्टर के लिए हमने प्ले लिस्ट के अंदर आपको जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट इसकी मिल जाएगी, आप उसमें देख सकते हैं। और मैंने मैथ के भी जो है वीडियोस बनाया हुआ है, आप मैथ के भी वहाँ पर पेपर्स में आप देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों अच्छा लगा है तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यदि मेहनत आपके लिए अच्छा मैंने किया है, हो सकता है वीडियो की क्वालिटी में कुछ फ़र्क हो, लेकिन आपको सीखने से मतलब होना चाहिए, वीडियो से मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने आपके लिए समय पर उपलब्ध कराया है, इसलिए आपको इसके ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।